दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। एक दहशतगर्द को अमेरिका के हवाले किया तो क्या हुआ? हमने बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी पूरी की। मुश्तरका जंग में सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फैज़ हमीद और जनरल कमर बाजवा से पूछा जाए कि उन्होंने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में क्यों बसाया। पाकिस्तान में सारी दरअंदाजी इस असलहे की वजह से हो रही है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ गया। अब सदर ट्रंप ये असलहा वापस लेने की बात कर रहे हैं। अमेरिका को अपनी गलती का एहसास हुआ। दहशतगर्द को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया, जिसकी अमेरिका और आलमी बरादरी ने तारीफ की। ये एक मुश्तरका जंग है जिसमें सबको हिस्सा डालना चाहिए। पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो कारकर्दगी है। सूबाई हुकूमत सिर्फ जिरगा जिरगा खेल रही है। हुकूमत शरीफुल्लाह से मुतल्लिक तमाम हकाइक से अपोजिशन और आवाम को आगाह करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है। पाकिस्तान ने इमल कांसी को भी पकड़कर अमेरिका के हवाले किया था। पूछना चाहता हूँ इस मामले का क्या बना? फॉर्म 47 के जरिए इक़्तिदार में आने वालों के पास कुछ नहीं। हुक्मरान जमात सिर्फ 17 सीटों के जरिए इक़्तिदार में लाई गई। कौम के सामने हम हकाइक को सामने रखेंगे। बानी PTI ने एहतजाज के हवाले कुछ नहीं कहा। ईद के बाद हमारा एहतजाज हर सूरत होगा। हमें बहुत से लोग एहतजाज करने का कहते हैं। हम पर जो तनकीद करते हैं उन्हें हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। कोशिश के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकती। पार्लियामेंट हाउस को इन कैमरा ब्रीफिंग में जनरल फैज हमीद ने बताया था तालिबान को वापस आने का मौका दिया जाए। राना सनाउल्लाह कहते हैं फैज हमीद जनरल बाजवा की मंजूरी के बगैर ये बात नहीं कर सकते थे। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ब्रीफिंग में आए थे। ब्रीफिंग में मुज़र आला और तमाम जमातों की नुमाइंदगी थी। खालिद मक्सी और जमात इस्लामी ने तालिबान को वापस लाने की मुखालफत की। ब्रीफिंग सिर्फ इतनी तमाम हुज्जत थी, वो तालिबान को वापस लाने का फैसला कर चुके थे। परवेज खट्टक को काबीना का रुकन बनाने का फैसला नून लीग का नहीं। ये इत्तेहादी हुकूमत है। मोहसिन नकवी खुद बताएंगे उनका किस पार्टी से ताल्लुक है। मोहसिन नकवी को बतौर सेनेटर काफ लीग और आसिफ जरदारी ने सपोर्ट किया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा समेत मजीद 15 PTI रहनुमा JIT में तलब। रऊफ हसन, सैयद फिरदौस, शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर शामिल और अब्बास, आलिया हमजा, मोहम्मद शहबाज शबीर, वकास अकरम, कमल शोजेब, तैमूर सलीम खान, असद कैसर और शाह फरमान को भी तलबी की नोटिस जारी। जराए के मुताबिक JIT के पास इन अफराद से पूछगछ के लिए काफी शवाहिद मौजूद हैं। JIT उन अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात करेगी। तमाम अफराद को आज दिन 12 बजे से JIT के सामने पेश होने की हिदायत। JIT इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात कर रही है। इससे पहले JIT आसिफ रशीद, सिबगतुल्लाह विर्क और अजहर मुशवानी समेत PTI सोशल मीडिया टीम के 10 अरकान को तलबी के नोटिस जारी कर चुकी है। सेनेटर शेरी रहमान का मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी पर गहरी तशवीश का इजहार। सेनेट इजलास में कहा, दहशतगर्दी का नासूर फिर से सर उठा रहा है। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए दुआ के साथ दबाव भी जरूरी है। ये हमारी बका का मसला है। दहशतगर्दी के होते हुए सरमायाकारी और तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी है। हमने अलकायदा को पाकिस्तान और जनूबी एशिया से बाहर निकाला। इसका पूरा क्रेडिट भी हमें नहीं दिया गया। अब दाइश का फैलाव बढ़ रहा है। अफगानिस्तान में दाइश का फैलाव 40% बढ़ गया, जिसके असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। ऐवान में दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग और बहस होनी चाहिए। ये ना हो हम सिर्फ देखते रह जाएं। ग्लोबल इंडेक्स में दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। ये तशवीशनाक बात है। जनरल फैज हो या कोई और, सबके खिलाफ इदारा कार्रवाई कर रहा है। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की ABN के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, इदारे ने अपने अंदर खुद एहतसाबी का अमल जारी रखा हुआ है। 26वीं आईनी तरमीम पास करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ी। 27वीं आईनी तरमीम पास कराने के लिए हमें कुछ वक्त चाहिए। कानून सब शहरियों के लिए बराबर है। कोई भी कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अपने हल्के में मसरूफियत के बायस मुझे सेनेटर ऑन अब्बास के मामले का नहीं पता। PTI वाले बानी के मामले में झूठ बोलते हैं। मार्शल लॉ के इकदाम की तौसीक में अदलिया का भी किरदार है। आईनी बेंच के जज जस्टिस जमाल मधुखैल के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, आइन में मार्शल लॉ की कोई इजाजत नहीं। मुल्क में कब मार्शल लॉ लगा, इसका मिलिट्री कोर्ट केस से क्या लिंक है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आइन में मार्शल लॉ का कोई जिक्र नहीं। मार्शल लॉ मावराए आइन इकदाम होता है।
वकील हामिद खान ने कहा, मार्शल लॉ का कोई न कोई तरीका निकाल लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट फैसले से मार्शल लॉ का रास्ता बंद हो गया। बानी पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। जस्टिस जमाल बंदुखैल ने कहा, आप ये बताएं सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं, हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। हामिद खान ने कहा, 1952 में जब आर्मी एक्ट आया उस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। पहले आइन में बुनियादी हकूक मुतारिफ कराए गए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तहरीरी मारूजात में कहा गया कि आर्मी एक्ट की शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका, गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। ये कभी नहीं कहूंगा, हमारे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते नहीं। चेयरमैन पीएसी जुनेद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, राब्ते होते हैं बिलवास्ता और बिला वास्ता भी अदालती फैसलों की तौहीन की जा रही है। ऐसे हथकंडों से हम घबराने वाले नहीं। एक जनरेशन के लीडर भुट्टो को खत्म करने की कोशिश की गई लेकिन नहीं हुआ। बानी पीटीआई 3 जनरेशन के लीडर हैं, कैसे खत्म करेंगे? हमारी किसी इदारे से लड़ाई नहीं, सबको आइन की हदूद में रहना पड़ेगा। इदारों से राब्तों पर हमें कोई शर्म भी नहीं, क्योंकि ये हमारे अपने इदारे हैं। अवाम और इदारों के माबैन फासले नहीं बढ़ने चाहिए। रियासत एक कदम आगे बढ़ेगी तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। केपीबी हालात अफगान पॉलिसी और खारजा पॉलिसी की वजह से खराब है। मौलाना फजलुर रहमान को पीटीआई, हमें उनकी जमात से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चाहते हैं मौलाना साहब अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हों। वफाकी हुकूमत के कर्जों में मजीद इजाफा। जनवरी 2025 तक कर्जों का हुजम 72,123 अरब रुपए तक पहुंच गया। स्टेट बैंक ने डाटा जारी कर दिया। रवा माली साल जुलाई 2024 से जनवरी 2025 के दौरान कर्जों में 3,209 अरब रुपए इजाफा। जनवरी के एक महीने में हुकूमत के कर्जों में 476 अरब रुपए का इजाफा हुआ। एक साल में वफाकी हुकूमत के कर्जों में 7,283 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। हुकूमत का मकामी कर्जा 50,283 अरब रुपए रिकॉर्ड। बैरूनी कर्जे का हिस्सा 21,880 अरब रुपए रहा। दिसंबर 2024 तक वफाकी हुकूमत के कर्जे 71,647 अरब था। जून 2024 तक वफाकी हुकूमत के कर्जों का हुजम 68,914 अरब रुपए था। जनवरी 2024 तक वफाकी हुकूमत के कर्जे 64,840 अरब रुपए थे। ऑन अब्बास बपी की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई अरकान का सेनेट इजलास से वॉकआउट। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने कहा, हमारे पास ऑन बपी की गिरफ्तारी की वीडियो है। गिरफ्तारी के वक्त घर में तोड़ फोड़ की गई। गिरफ्तार करने वालों ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा कि ऑन अब्बास की इस हाउस में इतनी ही इज्जत है जितनी सबकी। इस हाउस को किसी के दबाव या प्रेशर में आकर नहीं चलाएंगे। सेनेट का इजलास कानून के तहत चलेगा। वजीर कानून और सेनेटर आजम नजीर तारा ने कहा कि ऑन अब्बास बपी पर मुकदमा वाइल्ड लाइफ के तहत किया गया। मुअज़्ज़िज़ रुकन पर मुकदमा सूबाई मामला है। जिस हद तक मुमकिन हुआ सूबाई हुकूमत से मुअज़्ज़िज़ रुकन के लिए बात करेंगे। सेनेटर अली जफर ने कहा, ऑन अब्बास बपी हमारे कोलीग हैं, जब तक वो ऐवान में नहीं आते कार्रवाई मुअत्तल कर दें। डिप्टी चेयरमैन सेनेट और मंजूर काकड़ में सख्त जुमलों का तबादला। मंजूर काकड़ ने डिप्टी चेयरमैन से कहा, आप हाथ नीचे करके तमीज से बात करें, आप भी हमारी तरह सेनेटर हैं। मोहसिन अजीज के बिल पर अपोजिशन के वोट ज्यादा थे, इस वक्त कानून जात क्यों नहीं आया? हम खुद हुकूमत में हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं किसी भी सेनेटर को उठा लिया जाए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की वजीर कानून को ऑन अब्बास बपी की गिरफ्तारी पर मुफस्सल रिपोर्ट देने की हिदायत। पीटीआई के साथ अब मुफाहमत के बजाय मज़ाहमत की सियासत होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीटीआई ने मुफाहमत वाली कोई बात छोड़ी है। बानी मशवरों से बालातर हैं, उन्हें जादू मंत्र का मशवरा हो सकता है, सियासी मशवरा नहीं। जो हशर खतूत का पहले हुआ अब भी वही होगा। 3-4 मरतबा ये विफाक पर हमले कर चुके, ईद के बाद दोबारा हमले का कह रहे हैं। अब मुफाहमत के बजाय मज़ाहमत होगी। हमारे दौर में दहशतगर्दी खत्म और ड्रोन हमले रुक गए थे। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, जनरल बाजवा सारी सहूलतकारी कर रहे थे। रहनुमा पीटीआई नईम हैदर पंजूता की एबीएन के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। इक़्तिदार की खातिर बानी पीटीआई को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। बानी पीटीआई को झूठे केसेस में पाबंदी से हासिल किया गया। बानी पीटीआई तक हमारी रसाई नामुमकिन होगी। अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं कराई जा रही। जो भी जेल में हो उसका वकालतनामा पेश किया जाता है। ऑन अब्बास बपी के घर को किस कानून के तहत तोड़ा गया?